अस्सलाम वालेकुम जी। एक भाई ने वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सर मर्दाना ज़ू की लंबाई किस तरह से बढ़ाई जा सकती है और अगर कोई मेडिसन अवेलेबल है तो काइंडली तजवीज़ कर दें। और उसने किसी हकीम से कुछ मेडिसन कुछ ऑयल वगैरह लिए थे लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसकी कुछ दिन के बाद शादी हो और इससे वो परेशान है। मैं इस तरह की चीज़ों को ओपनली डिस्कस तो नहीं करता लेकिन फिर भी आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में हकीमों ने एक बिज़नेस बनाया हुआ है और जो इनोसेंट पीपल हैं उनसे पैसे भी बटोरते हैं, उनका टाइम भी ज़ाया करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले ये जो मर्दाना ज़ू है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी जो साख्त है उसको देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लंबाई मोटाई को बढ़ाना मुमकिन है या नहीं है। तो चलें सबसे पहले मर्दाना ज़ू की साख्त की बात करते हैं। मर्दाना ज़ू में ना तो हड्डियाँ होती हैं और ना ही पट्ठे होते हैं और ये हकीम हजरात आपको ये बताते हैं कि आपके ज़ू के जो पट्ठे हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। बेसिकली मर्दाना ज़ू के अंदर कुछ स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं और इनमें दो तरह के स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं। नंबर वन पे जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं इनको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं और ये स्पॉन्जी टिश्यूज़ मिलके मर्दाना ज़ू के ऊपर दो ट्यूब्स बनाते हैं और जब भी आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं तो इन ट्यूब्स के अंदर खून बनना शुरू हो जाता है और खून इकट्ठा होने से मर्दाना ज़ू में तनाव पैदा होता है जिसको हम इरिक्शन बोलते हैं। अब इन दोनों ट्यूब्स के नीचे एक और ट्यूब होती है जिसको हम कॉर्पस स्पोंजियसम बोलते हैं और इस ट्यूब ने पेशाब वाली नाली को घेरा होता है और ये स्पोंजियसम ट्यूब जब भी इंजाल होता है, डिस्चार्ज होता है तो पेशाब वाली नाली को खुला रखती है। मर्दाना ज़ू में जो ऊपर वाली ट्यूब्स हैं जिनके अंदर खून भरता है, इनके ऊपर एक फाइब्रस से बनी हुई लचकदार और सख्त झिल्ली होती है और ये झिल्ली मर्दाना ज़ू को खून भरने के बाद एक लिमिट तक फैलने देती है और उसके बाद इसको स्टॉप कर देती है, रोक देती है। अब बात करते हैं कि मर्दाना ज़ू का साइज़ किस एज तक बढ़ सकता है। बेसिकली मर्दाना ज़ू की जो ग्रोथ है वो 15 से 21 साल तक मैक्सिमम हो सकती है और इसके पीछे भी दो फैक्टर्स हैं। नंबर वन है जेनेटिक फैक्टर और दूसरा नंबर है हार्मोन, यानी स्पेसिफिकली जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी बात कर रहा हूँ। जब बलोगत शुरू होती है तो मर्दाना ज़ू के अंदर टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन मर्दों का प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन है जिसको हम पावर हार्मोन भी बोलते हैं और ये हार्मोन इसका 15-16 साल की उम्र के बाद इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और ये हार्मोन मर्दाना ज़ू के अंदर अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होना शुरू हो जाता है और इस टेस्टोस्टेरोन की जो मोर पोटेंट एक्टिव फॉर्म है वो है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और ये टेस्टोस्टेरोन फिर अज़ू के अंदर उसकी ग्रोथ करता है, उसमें अहम रोल प्ले करता है। लेकिन 21-22 साल के बाद वहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स हैं उनका नंबर कम हो जाता है, उनकी तादाद कम हो जाती है तो हमारे जिस्म में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होने के बावजूद भी अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता। यानी 21-22 साल के बाद जो मर्दाना ज़ू है उसकी ग्रोथ रुक जाती है जिस तरह से हमारे जिस्म में हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है। और दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक। अगर आपकी जेनेटिक में ऐसे जीन्स हैं जिससे मर्दाना ज़ू की जो ग्रोथ है वो बड़ी होती है तो वो फिर पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुछ फैमिलीज़ का जो कद है वो बड़ा होता है और वो कद वाले जीन फिर बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बच्चों का भी कद बड़ा होता है। लास्ट पे हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा ऑयल मौजूद है जिससे हम ज़ू की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसी कोई भी मेडिसिन, कोई भी ऑयल, कोई भी क्रीम अवेलेबल नहीं है जिससे हम मर्दाना ज़ू की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कुछ देर के लिए जो खून का फ्लो है वो मर्दाना ज़ू के अंदर ज़्यादा कर सकती हैं जिससे जो इरेक्शन है वो अच्छे से आ जाती है। अगर इस तरह की कोई मेडिसिन को ऑयल मौजूद होता है जिससे हम मर्दाना ज़ू की लंबाई बढ़ा सकते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री में इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं होना था, इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं होना था। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में हर दूसरा बंदा इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में पिछले 50-60 साल से ये हकीम हजरात टेढ़े नफ्स को सीधा कर रहे हैं, उसकी लंबाई और मोटाई पे काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक पाकिस्तानियों का ये मसला हल नहीं हुआ। ये लोग बहुत तरह के तिले और ऑयल बनाते हैं जिसके अंदर ये दावा करते हैं कि इसके अंदर शेर की चर्बी, काले नाग की चर्बी, बिच्छू की चर्बी डाली है। अब एक शऊर रखने वाला बंदा जिसकी थोड़ी सी भी अकल काम करती है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये हकीकत से कोसों परे हैं। इन ऑयल्स के अंदर ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं होता जो मर्दाना ज़ू के जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं जिनकी ग्रोथ एक ख़ास एज के बाद रुक जाती है, ये ऑयल, ये चर्बी उनकी ग्रोथ को दोबारा स्टार्ट कर दे। और ये जितने भी हकीम हजरात हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और जो इनोसेंट पीपल हैं जिन जिन लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है वो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं। जो लोग इनसे एक बार ऑयल लेते हैं, ऑर्डर करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, क्या वो अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्त अहबाब को बताएंगे कि मैंने इस काम के लिए इस हकीम से ऑयल लिया था और उसने काम नहीं किया? वो तो शर्म के मारे नहीं बताएगा और ना ही दोबारा इन हकीमों से कांटेक्ट करेगा। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से ये लोग और भी एक्टिव हो गए हैं। अगर इनकी वीडियो के नीचे कमेंट देखे जाएं तो बहुत से लोग अभी भी सरप्राइज प्लीज़ इस तरह के कमेंट करते नजर आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अवाम को थोड़ा सा शऊर आ गया है, थोड़ी सी एजुकेट हो गई है। तो इन लोगों ने ये जो मर्दाना ज़ू वाला ड्रामा था ये थोड़ा सा
ठप कर दिया है। अब ये शुगर और जो दिल की बीमारी है उनका इलाज कर रहे हैं और अब उसमें दावा कर रहे हैं कि 5 मिनट में आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, 5 मिनट में आपकी जो खून वाली नालियाँ में ब्लॉकेज है जो बंद हुई हैं वो ठीक हो जाएंगी, 5 मिनट में आपका फालिज ठीक हो जाएगा, आप चलना शुरू हो जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ये इस तरह के ऑयल्स बनाते हैं तो आपको ये ऑयल्स अपने हाथ पे लगा के दिखाते हैं और वहाँ पे जो धुएं के बहारात है वो उठ रहे होते हैं और वो आपको बताते हैं कि ये देखे कितना पावरफुल तिला बनाया है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑयल के अंदर वाइट फॉस्फोरस या रेड फॉस्फोरस और इस तरह के और भी केमिकल्स हैं जैसा कि पोटाशियम परमैंगनेट, ये इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब भी ये केमिकल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं और साथ में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको ये कैच करते हैं, जिसकी वजह से ये बहरात में बदलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जितने भी केमिकल्स हैं ये बड़े डेंजरस केमिकल्स हैं, ये एलर्जी रिएक्शन काज कर सकते हैं, ये बर्निंग काज कर सकते हैं, ये परमानेंट आपका जो मर्दाना जू के टिश्यूज़ हैं ये उनको डैमेज कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इनके इस तरह के फ्रेब और हथकंडों में ना आएँ। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, अच्छी खुराक खाएं। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके जिस्म में जो खून का फ्लो है उसको बेहतर रखेगा, जिससे नेचुरली तौर पे आपके जू में इरिक्शन पैदा होगी या तनाव आएगा। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी।